Assalamu alaikum, how are you? Hope you are doing good there. Today we are going to solve exercise 3a, question number 4, that is expand and simplify each of the following expressions. हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए हम सॉल्व आउट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चंस हमने सॉल्व आउट किए हैं कि हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होती थी और हमें उसको या तो अगर एक्सपेंड करना है एक्सप्रेशन में तो हम एक्सपेंड करते थे, और अगर दोनों चीज़ें एक्सपेंड और सिंप्लीफाई करना है तो हम दोनों मेथड अप्लाई करते थे। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है और आपको उसको एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई करना है ताकि एक शॉर्ट एक्सप्रेशन निकल सके। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है 9 इन ब्रैकेट 5 माइनस 2b प्लस 3 इन ब्रैकेट 6 माइनस 5b। सो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। 9 जो है 5 माइनस 2b से मल्टीप्लाई होगा। सो 9 5 ज़ा 45। किसी भी कांस्टेंट के पीछे प्लस की साइन ज़रूर होती है। कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल वाला नंबर हो, टर्म्स हो, कोफिशिएंट्स हो, एनीथिंग, इसके पीछे अगर कोई साइन नहीं लगी हुई है सो इट मीन्स कि वहाँ पर प्लस की पॉजिटिव की साइन है। दैट नंबर इज पॉजिटिव। सो प्लस प्लस प्लस, सो हम प्लस की साइन शो नहीं करते हैं। देन प्लस माइनस माइनस, 9 2 ज़ा 18 18b, क्योंकि अगर हमारे पास 9 के साथ भी b होता तो हम लिखते 18b स्क्वायर, बट ओनली हमारे पास एक b है, 1b ओनली, सो हम एक भी 18 के साथ लिख दें। देन प्लस 3 6 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 50। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन एक्सपेंड हो गई है। अब हम इस एक्सप्रेशन को हमने जब एक्सपेंड कर दिया, हमें इसको सिंप्लीफाई की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले हम लोग वो टर्म्स लिखते हैं जिनके वेरिएबल्स की बेस स्क्वायर है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सी टर्म्स आती हैं जिनका वेरिएबल की बेस 1 हो, जिनके वेरिएबल्स की बेस 1 हो, तो हम वो वाली टर्म्स लिखेंगे। तो वो वाली टर्म्स हमारे पास है -15b -18b, और इसके अलावा हमारे पास कोई टर्म नहीं है। तो अब हम कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, +18 +45। सही है। अगर हम माइनस माइनस विल बी प्लस, सो व्हेन वी ऐड 45 -18b will with -15b, so it will be -33b। हम यहाँ पर एक रफ वर्क के तौर पे भी करके देख लेते हैं। 15 + 18, 5 + 8 will be 13, 1 carry, 1 + 1 2, 1 carry 3, it will be 33, एंड ग्रेटर साइन माइनस की है हमारे पास, हमने -33 भी लिख दिया। देन प्लस प्लस प्लस, when we add 45 into 18 it will be 53 plus 53। इसको भी हम रफ वर्क में देख लेते हैं। 45 + 80, 5 + 8 is 13, 3 1, 4 + 1 5 and 6, so it will be 53। ये हमारे पास इसका आंसर। बट इन दिस they have asked to do one step more, so we are going to do that one step more। okay, so अब हमें इसमें गिवन ये है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन तो आ गई, बट इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपके पास अगर एक्सप्रेशन आ गई है तो आपने उसमें से कॉमन भी निकालना है, अगर आपके पास निकल रहा है तो। सो 33 and 53 will be divided
बाय 3, ये 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इनका कॉमन इस तरह से लेंगे 3, और कोई माइनस की साइन दोनों में कॉमन नहीं है, 53 के साथ माइनस नहीं है हमारे पास गिवन, सो हम माइनस की साइन कॉमन नहीं ले सकते। अंदर हम लिखेंगे माइनस 3 11 टाइम्स 33 11 b, देन प्लस की साइन एज इट इज अंदर कॉपी डाउन होगी, एंड 3 के टेबल में 53 हमारे पास 21 टाइम्स आता है, दिस इज द आंसर of this expression. Thank you. If you have any query, please comment in the comment box.